चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 के इस पहले महीने जनवरी के मासिक राशिफल के सत्र में। यह जो राशिफल है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि वाले जातक भी इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर चंद्र राशि, नाम राशि आदि क्या होता है, इस विषय पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आने वाला यह जो महीना है जनवरी 2025 का, यह किस प्रकार के शुभाशुभ जो है वृत्तांतों को लेकर के आ रहा है, क्या सावधानियां यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को रखनी चाहिए तथा किस प्रकार के कार्यों में उन्हें प्रवृत्त होना चाहिए जिससे कि उन्हें और भी ज़्यादा शुभता प्राप्त हो सके, उन कार्यों में और भी ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके, आदि सभी विषयों पर जो है विस्तार से चर्चा करेंगे तथा जानेंगे कि यह महीना आपके लिए किस प्रकार के वृत्तांतों को लाया हुआ है। आरंभ करते हैं आपके राशिफल का। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो हमने दो चीज़ों को रखा हुआ है। सर्वप्रथम यहाँ पर आपको ग्रहों के भावफल देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि हम जो भी बात यहाँ पर करेंगे कुछ भी स्वयं से जोड़ करके अथवा घटा करके नहीं है। जो कुछ भी है यदि वह किंचित कटु है तो वह भी आपको स्वीकार करना है और उसके साथ साथ उसके उपाय की ओर प्रवृत्त होना है। और यदि शुभ फल है अथवा क्या प्रयास आपके द्वारा और किए जाने चाहिए जिसमें कि और ज़्यादा लाभ उस फल विशेष का जो है आप प्राप्त कर सके, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर विषयों को देखेंगे। तो यह जो है भावफल लिखे हुए हैं। अंत में गोचर के स्थान वशात ग्रह किस प्रकार से शुभ है अथवा अशुभ है अथवा विपरीत वेद से शुभ है, क्योंकि गोचर में सबसे ज़्यादा प्रमुखता इसी विषय की होती है। तो रक्त वर्णीय अक्षरों में यहाँ पर आप देख पाएंगे शुभ अशुभ इत्यादि जो है यहाँ पर भी स्थिति देखने के लिए प्राप्त है। पुनः गोचर में जो है इस प्रकार से जो गोचर कुंडली है यहाँ पर हम इसका प्रायोगिक अध्ययन करेंगे। आरंभ करते हैं आपके शरीर एवं स्वास्थ्य से। देह से सौष्ठवम स्वास्थ्यम, यदि आप यहाँ पर यह पहला भाव जहाँ पर 8 संख्या लिखी हुई है देख पा रहे होंगे, तो यह जो है आपके लग्न भाव का द्योतक है। और इसी लग्न भाव से ही देह से सौष्ठवम स्वास्थ्यम स्थितिश्रेयो वपुः जयो वपुश्च तत्सर्वम चिंतनीयम विलग्नता, इस प्रकार से जो है विषय सोचे जाते हैं तो विचार किए जाते हैं। अर्थात आपका शरीर हो गया, शारीरिक आरोग्यता, शारीरिक सुख दुख, समाज में आपका मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य आदि सभी विषय जो है आपके लग्न भाव से विचारणीय होते हैं। यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपके लग्नेश हैं वह मंगल है, और मंगल आपके लग्न भाव से नवम में जाकर के जो है अपनी नीच राशि में जो है विद्यमान है। आप लोगों ने यदि अनुभव भी किया होगा कि यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी मंगल अच्छी स्थिति में नहीं रहे हैं, तो पिछले कुछ 1-1.5 महीने से कुछ काम जो आपके मतलब नॉर्मली हो जाने चाहिए थे पर वह किसी न किसी प्रकार से जो है डिले हो रहे हैं अथवा भाग्य का उतना ज़्यादा साथ आपको नहीं प्राप्त हो रहा है जितना होना चाहिए। इस प्रकार से चूंकि यहाँ पर मंगल भाग्य भाव में जाकर के स्थित है और आपके लग्नेश हैं, तो इस सर्वांगीण उन्नति में कहीं ना कहीं यह बाधक होता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपके शारीरिक आरोग्यता में भी उतना ज़्यादा एक्टिविटी नहीं, मतलब एक्टिव नहीं रहेंगे अथवा उतना ज़्यादा जो है बढ़ चढ़ करके कार्यों में हिस्सा ना लेना, उतना ज़्यादा उत्साह नहीं दिखेगा, उतना ज़्यादा किसी भी कार्य को करने का मन नहीं करेगा, शारीरिक श्रांति जो है देखने के लिए प्राप्त होगी आदि जो है, क्योंकि आपका लग्नेश कमजोर है ना और भाग्य भाव में जाकर के नीच राशि का विद्यमान है। मतलब ओवरऑल चीज़ें कुछ न कुछ लास्ट 1-1.5 महीने से आगे आने वाले 1-1.5 महीनों तक थोड़ा मध्यम स्तर पर ही जो है आपके लिए रहने वाली हैं। भाग्य के दृष्टिकोण से देख लीजिए अथवा जो है आप अपने शरीर एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देख लीजिए, इसलिए मंगल के उपाय यहाँ पर आपके लिए जरूरी है। पुनः यदि आप देखेंगे तो द्वितीय भाव में यहाँ पर सूर्य और बुध की स्थिति है, यह भी बहुत ज्यादा बुधादित्य नामक राज्यों का निर्माण करती है। और यहाँ पर भूरि द्रव्यों निवृत धनो वक्त्र रोगी द्वितीय, इस प्रकार से जो है द्वितीय भावस्थ सूर्य एवं बुध का फल है। अतः यदि यहाँ पर भी देखेंगे तो वस्तुतः गोचर वशात इतना ज्यादा सुखद परिणाम नहीं देता है, तथापि इसका जो फल है वह सरकार के ओर से जो है अथवा राजकीय पक्ष से जो है आपको अत्यंत धन का लाभ कराता है। तो यह एक अच्छी स्थिति है। आगे बढ़ते हैं आपके शिक्षा एवं संतान की ओर। यहाँ पर यदि आप देखेंगे जहाँ पर राहु लिखा है और 12 संख्या की राशि लिखी है, यह जो है आपका पंचम भाव है। इसी पंचम भाव से ही आपके जो है शिक्षा एवं संतान अथवा मानसिक स्थिति का विचार किया जाता है। यहाँ पर चूंकि राहु पंचम भाव में बैठे हुए हैं, अतः मानसिक क्लेश भी यहाँ पर आपके लिए समझ में आता है। मानसिक रूप से ज्यादा सोचना, किसी भी विषय विशेष को लेकर के जो है कुछ लंबे समय तक सोचना,
अथवा व्यर्थ की चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी आदि चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो अभी आपके लिए शनि का ढैया का भी उपक्रम चल रहा है। पंचम में यह जो राहु की स्थिति है, यह भी कहीं न कहीं मानसिक रूप से आपको विचलित किए हुए है। आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी यदि शनि अथवा राहु की स्थिति नहीं है, तब तो प्रभावी रूप से यह जो विचार है, ये आपको देखने के लिए प्राप्त हो रहा होगा। अतः शनि एवं राहु से संबंधित उपाय भी यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपके पंचमेश हैं, वह देवगुरु बृहस्पति हैं और वह सप्तम भाव में जाकर के विद्यमान है, और सप्तम भावस्थ बृहस्पति का फल अच्छा होता है। यात्राम शोभन है हेतवे वनिता, इस प्रकार से जो है देख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ, विशेषतया जो लोग लव लाइफ में हैं, वो अपने पार्टनर के साथ एवं दाम्पत्य जीवन में भी जो लोग हैं, वह भी जो है जो व्यावसायिक यात्राएँ हो सकती हैं अथवा धार्मिक यात्राएँ हो सकती हैं, उस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर आपके लिए देखने के लिए प्राप्त हो सकती हैं। ओवरऑल मानसिक रूप से यहाँ पर संतुष्ट रहेंगे एवं सुखी रहेंगे। दूसरा विषय यहाँ पर आपके लिए है कि जो लोग शिक्षा से क्षेत्र में जो छात्र वर्ग है, उसके लिए पढ़ाई-लिखाई में उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन ना हो पाना, यह जो है थोड़ा देखा जा सकता है। किंतु अच्छी बात यह है कि क्योंकि चूँकि आपके पंचमेश बृहस्पति हैं और वह अच्छी स्थिति में हैं, अतः आप कितना भी पढ़ें, उसका जो परिणाम है, वह आपके लिए जितना मध्यम फल देने वाला है, उससे बेहतर ही दे करके जाएगा। ओवरऑल पंचम भाव से संबंधित जो भी विचार हैं, उनमें आपके लिए मध्यम परिणाम प्राप्त होंगे। आगे यदि बढ़ा जाए आपके दाम्पत्य एवं व्यवसाय से संबंधित विषयों पर विचार के लिए, तो यदि आप देखेंगे यहाँ पर सप्तम भाव, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है और 2 संख्या की राशि है। यह आपके व्यवसाय अथवा व्यापार अथवा यात्रा से संबंधित स्थिति का विचार करते हैं इस भाव से, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है, यह आपके लिए यात्रा तो दर्शाती ही है, उसके बावजूद भी आपके लिए व्यवसाय में वृद्धि से संबंधित संकेतों को भी प्रदान कर दी। चूँकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके अत्यंत शुभ ग्रह हैं और यहाँ पर आपकी गोचर में भी शुभ स्थिति में प्राप्त हो रहे हैं। अतः निश्चित तौर पर भाग्य में वृद्धि, व्यवसाय में वृद्धि और दाम्पत्य जीवन में सुखदता। पुनः बहुत सारे जो है वृश्चिक राशि वाले ऐसे जातक हैं, जिनका विवाह भी यदि कहीं नहीं हो पा रहा था, कुछ लंबे समय से रुका हुआ था, तो उन सभी चीज़ों में भी यहाँ पर आपके लिए सफलता से संबंधित स्थिति देखने के लिए प्राप्त हो रही है। पुनः यदि आजीविका, करियर से संबंधित स्थिति पर विचार किया जाए, तो यह जो दशम भाव है, जहाँ 5 संख्या आप लिखा देख पा रहे होंगे, यह दशम भाव है और इसी दशम भाव से आजीविका अथवा करियर से संबंधित स्थिति का विचार किया जाता है। आपके जो दशमेश हैं, वह सूर्य है और दशम से पंचम में जाकर के देवगुरु बृहस्पति की राशि में जाकर के विद्यमान है। यह एक अच्छी स्थिति है, किंतु गोचरवशात चूँकि यह शुभद नहीं है, इसलिए आपको एक विषय जो है अवश्य ध्यान रखना है कि चूँकि यदि आप देखेंगे, वित्तभ्रंशं द्वितीयो न दिशति सुखदो वंचनाम् आग्रहं च। अतः करियर से संबंधित यदि आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं अथवा मतलब नई जॉब के लिए जा रहे हैं, कहीं अप्लाई वगैरह कर रहे हैं अथवा आप अपने काम जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर भी धोखाधड़ी से बचें। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप देखें स्पष्टतया इसका जो फल है, वंचनाम् आग्रहं च, वंचना प्राप्त हो सकती है आपको यहाँ पर, इसलिए क्योंकि ये द्वितीय भावस्थ सूर्य का फल है। तथा ध्यान रखना है इस विषय से, किसी भी प्रकार से डॉक्यूमेंटल वर्क हो अथवा किसी भी प्रकार का कार्य हो, सावधानी पूर्वक वहाँ पर अपने कार्य को संपन्न करें और सूर्य से संबंधित उपाय भी यहाँ पर आपको करना चाहिए। अंत में यदि लाभ से संबंधित स्थिति पर विचार किया जाए, तो यहाँ पर जो आपके लाभेश हैं, वह बुध है, द्वितीय भाव में जाकर के बैठे हैं। अतः आय से संबंधित स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेश अथवा कष्ट यहाँ पर नहीं है। आय में बढ़ोतरी एवं वृद्धि ही देखी जाएगी आपके लिए, धन का संचय भी यहाँ पर होगा। किंतु ध्यान यह रखना है कि आप जहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें अथवा किसी भी प्रकार से किसी भी कार्य में आगे बढ़ें, विशेषतः करियर के पर्सपेक्टिव से यदि आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर सावधानी अवश्य बरतें। उपाय के तौर पर आपको सर्वप्रथम सूर्य का उपाय करना चाहिए, क्योंकि यह आपके करियर से संबंधित ग्रह है। सूर्य के उपाय के तौर पर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के जप के साथ जो है 3 बार भगवान भास्कर को तांबे का लोटा, उसमें रोली और अक्षत मिला करके जल अर्घ्य दें स्नान के पश्चात। तदुपरांत शनि एवं राहु के उपाय के तौर पर आपको जो और मंगल के उपाय के तौर पर एक ही कार्य करना है, वह यह कि शनिवार एवं मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ एवं हनुमान मंदिर में दर्शन करते हुए जो है घी का एक दीपक जलाना है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन 3 बार अथवा 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी इस गोचर अवधि में आप करें। निश्चित तौर पर यह जो आने वाला महीना है, यह आपके लिए शुभद परिणामों को ही दे करके जाएगा। यदि यह जानकारी आपको बेहतर लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आने वाला यह महीना आपके लिए शुभद, सुखद, कल्याणकारी एवं मंगलकारी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते, महादेव।